अग्नि में वो जैसे सोना तपाते हैं, ऐसे आत्मा को तपाना है। ये भाषा में तो आता है कि आत्मा को तपाओ तो आत्मा निखरेगा, लेकिन तुम तपाने का अर्थ केवल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भेद ज्ञान करना और आत्मा में रमना, आत्मा में अपनापन करना, सिर्फ ये लेना। देह की क्रिया से आत्मा तपता है, ये मान्यता महामिथ्यात्व है। और अनादि काल से देह को तपाने के संस्कार पड़े हुए हैं और क्रिया कांड को नमस्कार करने की आदत पड़ी। और हमने बताया था ये सारा जगत चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। ये जगत क्यों दूसरे का बेटा साधु बन रहा हो, अरे बहुत अच्छी भावना है, ओहो बहुत ही बढ़िया, अरे अति उत्तम है, तो खुद का बेटा बन रहा हो। बेटा आजकल साधु का जमाना नहीं है, आजकल इंजीनियर का जमाना है। साधु बन के कुछ नहीं मिलेगा जी। क्या दोहरी बात क्यों करी? दूसरे का बन रहा था तो बन जा अनुमोदना 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 चल रही थी। खुद का बेटा ब्रह्मचारी बन रहा तो एकदम घबराहट हो रही है। अंतर समझ में आया हम कितने दोहरे आदमी हैं? क्योंकि दूसरे का बेटा ब्रह्मचारी बन जाए, त्यागी वृत्ति बन जाए, एक समस्या खत्म हुई समाज की। ऐसे खतरनाक आदमी है अपन। अगर 4 भाई में से एक आध संत साधु सा बनने लगे तो 3 सोचते बनने दो यार, एक हिस्सा खत्म होगा। मजाक नहीं कर रहे आपको, मेरी बात ऐसी है। ये जगत इतना स्वार्थों से भरा हुआ है। मेरा एक मित्र दीक्षा लेके चला गया, समझ में आया? अभी भी है, बताया ना वो भाई साहब 10 साल बाद बहुत ईमानदारी से, जब उसे कुछ नहीं मिला और उसे लगा बिल्कुल दम नहीं है, जो भी अब उसके हिसाब से, उसे कोई गलत आचरण या कोई गलत काम नहीं था, स्वयं उसने महाराज से कहा मुझे नहीं रहना, भाई सब मुझे नहीं, तुम्हारा आत्मा का अनुभव नहीं होता यहाँ। और ये सब मैं देखता हूँ केवल ढोंग धतूरे चल रहे हैं, केवल तुम लोग झूठ बोलते हो। उसने ईमानदारी से घोषणा कर, तो वो इतना खतरनाक लगने लगा कि उसको बीमारी का बहाना करवा के उसकी दीक्षा चलवाई कि बीमारी हो गई इसे। समझ होते ना, आदमी चला जाता। और बाद में वो लौट के घर आया तो घर वालों की आंखों में चुभ रहा। भाई जब वो कह रहा कि मेरी इतने हिस्से की जमीन है, वो कह रहा कुछ नहीं, सब खत्म हो गई, हमने तो तुम्हारा नाम ही कटवा दी। ऐसे नाम कटवाने की पड़ती है, काट दो जी, ये तो सन्यासी हो, क्यों बेचारा वो लौट के आ जाए तो क्यों कटवाना उसका नाम। लेकिन ये जगत ऐसा ही है और ये जगत ऐसा ही चलेगा, क्योंकि जगत तो स्वार्थियों की टोली है। माँ बाप भी कम स्वार्थी नहीं है, समझ में आया? वे भी देखते हैं जो बेटा उनका, जैसे किसी के 3 बेटे हों और जो माँ बाप का नाम रोशन करने की स्थिति में हो, जो कुछ बनने की स्थिति, माँ बाप उसको ज़्यादा प्रेम करते हैं। जो कमज़ोर हो कहते इसको छोड़ो, क्योंकि ये हमारे आगे लेके जाएगा। इस सारा जगत ऐसे चलता है। तो जगत में कहने वालों की कोई कमी नहीं है कि त्याग व्रत ले लो, संयम ले लो, अनुमोदना, फलाना ठिकाना, आश्रम बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, व्यवस्था बनाने वालों की कोई कमी नहीं। लेकिन हम व्यवस्थाओं के लिए ब्रह्मचारी नहीं बन रहे हैं। क्या रोटी की व्यवस्था बन जाए, आश्रम बन जाए हमारी, इसलिए थोड़ी हम ब्रह्मचारी बन रहे हैं। हम भाई साहब अपने आत्म कल्याण करने के लिए, जगत से मोह छोड़ने के लिए, अपने स्वरूप में रमने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं। नहीं समझ में आया? आज ब्रह्मचारी आश्रमों की स्थिति अच्छी नहीं है। हम तो कहते अच्छी और बुरी की बात ही कहाँ है। हमें अंदर से निर्णय अपना होना चाहिए। अगर हम ऐसे ब्रह्मचारी बने तो हम जगत में गुरुदेव जैसा काम कर सकते हैं। लेकिन हम बनते ही व्यवस्थाओं के लिए है तो कैसे चलेगा? नहीं समझ में आया? हम पहले व्यवस्थाओं की चिंता करते हैं और फिर ब्रह्मचर्य बनते, तो अंदर वो भाव जगह ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब तो ये है कि अब मुझे जगत की व्यवस्था की कोई चिंता ही नहीं है। यही तो उसका नाम वैराग्य है। और अगर वो वैराग्य के साथ पूरी व्यवस्था दिमाग में चल रही है तो अभी ग्रस्त है तुम्हारे अंदर, तो अपने घर में ही रहना चाहिए। ज़्यादा ग्रस्त है तू अभी, क्योंकि इतना तेरा मोह टूटा नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं जैन शासन की बात ही कुछ अलग है। 7वीं प्रतिमा, 8वीं प्रतिमा, 9वीं प्रतिमा, क्या कहा? कहाँ रहो? अपने घर में रहो। उनने कहा इस घर में रह के 8-9वीं प्रतिमा तक मजबूत करो अपने को पूरी तरह, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि परिणति में उतनी वीतरागता प्रकट नहीं होगी और बाहर निकल जाओगे तो ये जगत है स्वार्थी।
जगत कैसा है? जगत इतना स्वार्थी है कि वो छोड़ता नहीं है। वो हमने अच्छे अच्छे संत साधुओं को सेठिया ये कहते हैं कि हमारी सुनो वरना रोटी कदम खतरे में है। त्यागी वृत्तियों से कहते हमारे अनुसार चलना पड़ेगा, आपको हमारे अनुसार बोलना पड़ेगा। तो ऐसी पराधीनता जो साधु समाज की स्वीकार करे वो साधु नहीं। और आत्मज्ञान के बिना, वेद विज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना हमें ये पराधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी, घर में भी और बाहर में भी। लेकिन घर की पराधीनता प्रतिष्ठित है, समाज की पराधीनता प्रतिष्ठित नहीं है। मेरे पिताजी मुझे डांट दें चलेगा, लेकिन मुझे कोई सेठिया डांट दे ये नहीं चलेगा। मैं अपनी पत्नी के आगे पीछे हूं चलेगा, लेकिन मैं सेठिया के आगे पीछे हूं ये नहीं चलेगा। क्योंकि समाज की पराधीनता अत्यंत दुखदाई है। इसलिए जिन लोगों को अपना घर ज़्यादा दुखदाई लगता है और समाज ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको गहराई से विचार करना चाहिए। तो अपने को तपाने का मतलब समझ गए क्या? देह की क्रिया से अपने को आत्मा तपने वाला नहीं है, भेद विज्ञान की कला से आत्मा तपने वाला है। और तपाने का अर्थ रमेश जी दुखद दिखता है। कोई चीज़ तपती है लेकिन आत्मा तपता है तो दुख नहीं होता, निखरता की बात नहीं, तपने वाली चीज भी निखरती है। यहाँ आत्मा की तपन में अमृत है, चुभन नहीं है। तपन में चुभन नहीं है। यहाँ तो आत्मा जितना वेद ज्ञान करता है उतना आनंद में झूलता है, उतनी मस्ती आती है वेद ज्ञान से। इसमें कोई दुख की अवस्था का नाम ही नहीं है। नियम सार में लिखा मोक्ष तो महासुख रूप है ही, लेकिन मोक्ष मार्ग भी महासुख रूप जानना। मोक्ष मार्ग दुख रूप नहीं है। जगत तो ऐसा समझता है कि पहले दुख भोगो, कष्ट भोगो, फिर सुख मिलेगा। और जगत में फिलॉसफी ये काम भी करती है। जैसे एक बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, रात भर जागता है और फिर जाके ऑफिसर बनता है। तो पहले क्या हुआ, कितने कष्ट झेले और फिर तो अपन को मोक्ष मार्ग में भी यही धारणा बन गई है कि पहले इंद्रियों का दमन करो, त्याग करो, व्रत करो, नियम लो, अपने को कसो, समझ में आया, और एकदम कैसे भी करके आत्मा का ध्यान करो। तो ये अपन ने दुख को चुन लिया सुख पाने के लिए, जबकि ये नहीं था स्वरूप। यहाँ तो सुख स्वरूप को ही चुनना था सुख पाने के लिए। यहाँ तो त्याग व्रत आनंद की दशा का नाम है और ग्रस्त जीवन स्वीकार करना दुख की निशानी है। पंडित साहब ने लिखा है शुभ अशुभ कसाय रहित होए, हाँ, समुच्चार प्रगटाऊंगा, हाँ, निज स्वभाव साधन द्वारा निर्मल अनर्थ पद पाऊंगा। माला तो बहुत जपी अब तक, अब निज में निज का ध्यान धरूं, कारण परमात्मा आप ही हूँ, प्रकट करो। तो ऐसा कारण परमात्मा हूँ, इतनी आनंद की बात है कि मुझे मेरे कार्य के लिए किसी दूसरे के दरवाजे के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी के सामने भीख मांगने की, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। देवेंद्र जी, आचरण आचरण आचरण, ये आचरण शब्द ही दुख रूप लगने लगा है और विषय भोग सुख रूप लगने लगे हैं। ऐसी मान्यता महामिथ्या। नहीं समझ में आया? कोई पंच इंद्री के विषय भोग भोगता है तो वो दुख का लक्षण है, सुख का नहीं। और कोई पंच इंद्री विषय भोगों का त्याग करता है वो तो सुख का लक्षण है, दुख का नहीं। जब तक ये अंदर तुम्हारे श्रद्धा नहीं होगा तब तक तुम वस्तु स्वरूप नहीं समझ पाए। त्यागी वृत्ति करुणा के पात्र नहीं है, वंदना के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है, पूजनीय है वो। लेकिन तुम विषय भोगों में सुख बुद्धि करके बैठे हो और वो त्याग व्रत लेके बैठे, तुम्हें बेचारे अंदर से वे ऐसे दिखते बेचारे, और ऊपर से तुम नमस्कार करते हो और अंदर ही अंदर क्या देखते हो। और वे भी अगर मिथ्या दृष्टि है तो वे तुम्हें सुखी देखते हैं। समझ में आया? अरे असली आत्मा जिसे मिल जाए, ओ हो,
मैंने कमाल का उदाहरण दिया था ना कबीरदास जी के बेटे का, कि हीरा लाए, याद आया कुछ? राजा से किसी ने कहा कि ये कमाल भ्रष्ट है। राजा ने कहा यार कमाल भ्रष्ट है? कमाल किसका नाम था? कबीरदास के बेटे का। तो क्या होता था, कबीरदास जी के पास कोई भेंट लाता था ना, तो कमाल वहाँ बैठा हो, तो कबीरदास जी के पास कोई भेंट लाता था, भेंट समझ गए, कोई फल लाया, कोई खजाना, तो कबीरदास जी के आधे नहीं, ले जाओ, या कुछ नहीं जरूरत। समझ में आया कि नहीं आया? और कमाल ऐसा था कि अब ले ही आए हो तो छोड़ जाओ। तो भाई 2-4 लोग गए होंगे और कमाल की ये बात सुनी तो किसी ने कहा यार कमाल में वो दृष्टि नहीं है जो कबीरदास जी के पास दृष्टि है। तो राजा ने कहा यार कमाल से तो मैं कभी बात करता हूँ, वो तो मुझे ऐसा लगता है कबीरदास जी से भी 2 कदम आगे बात करता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब आप देख लो, एक नहीं हो तो विश्वास कर लो, परीक्षा कर लो। गए भैया कमाल के पास राजा से, तो राजा ने कहा कबीरदास भैया कमाल कहाँ है? तो बोले भैया वो तो अभी तो अपने झोपड़े में है। तो गए वहाँ, तो बैठा था कमाल अपनी बढ़िया शांति से आराधना कर रहा। तो राजा गए मिलने, अरे बोले और कमाल भैया? बोले अरे आओ राजा साहब बैठो। बोले मैं आपके लिए एक भेंट लाया हूँ। अरे बोले बहुत अच्छी बात है, क्या लाए? कि बोले हम साहब आपके लिए सबसे कीमती हीरा लाए, डायमंड। तो कमाल ने कहा अरे यार लाए भी तो क्या, जो हीरा फीरा लाए, कुछ खाने पीने लाते ऐसा मजाक किया। राजा ने कही कैसी बातें कर, अरे बोले ये हीरा है। राजा ठीक है ठीक है। तो राजा ने कहा चलो फिर ये तुम्हारे काम का नहीं है, मतलब कुछ खाने पीने। बोले नहीं हम ले आए हो तो छोड़ जाओ। राजा का मन भी घबरा गया कि भाई, तो राजा ने कहा कि ये हीरा है, हीरा। हाँ हाँ बोले कोई बात नहीं। तो बोले कहाँ छोड़ दो? बोले डाल दो कहीं। अरे बोले हीरा है। उन्होंने कहा अच्छा हीरा है क्या? तो एक काम करो, तुम्हें जहाँ उचित स्थान लगे ना वहाँ रख दो। तो राजा ने कहा यार क्या करूँ? तो राजा ने उसके झोपड़े के जहाँ ऐसी वो थी दरार बरार एक जगह थी, उसमें घोंस दिया कि ताकि किसी को देखे नहीं। और राजा वहाँ चला गया, लेकिन राजा ने मन में सोचा इसने तिरछी नज़रों से देख लिया होगा और ये निकाल लेगा बाद में। तो 8 दिन बाद राजा गए दोबारा। बोले कमाल भाई? बोले हाँ बोलो, और क्या है? सब बात करी। फिर बोले वो हीरा दे गया था मैं तुम्हें, समझ में आया? क्या किया उसका? बोले कौन सा हीरा? तो बोले देखो कैसा आदमी है, अभी से पर अभी 8 दिन पहले दे गया। बोले कौन सा हीरा? अरे बोले उस दिन नहीं लाया था। बोले हाँ लाए थे। तो बोले तुम्हें दे के गया था? बोले मुझे तो नहीं दिया मैंने। अरे बोले तुमने कहा था ना रख दो। तो बोले कहाँ रख दिया था? बोले जहाँ रखा होगा वहीं रखा होगा। तो राजा ने वहाँ देखा तो वहीं रखा था। तो राजा ने कहा सुनो राजा, अब इधर आओ, मुझे पता है तुम काहे के लिए आए थे। बोले इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठो। तुम्हें जब तक ये हीरा हीरा दिख रहा है तब तक तुम्हारा वेद ज्ञान सच्चा नहीं है। हमें हीरा कंकड़ पत्थर भोजन पानी सब एक ही पुद्गल की पर्याय दिखती है, सब पुद्गल ही दिखता है, जड़ ही दिखते। अंदर हमारा चेतन राजा तो इन सबसे, तुम चाहे यहाँ हीरा छोड़ जाओ और चाहे मत छोड़ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हम तुम्हारी परिणति ये देखते हैं कि तुम एक तरफ तो कहते हुए जड़, क्या बोलते हो हमारी भाषा सुन के? जड़। और जब हम कहते छोड़ दो, जड़ को जड़ मिट्टी कहा, धूल को धूल कहा, तो धूल के समान छोड़ नहीं पाते, तो वो भी धूल है नहीं तुम्हारी नज़रों में। वो कहानी है ना, धूल के ऊपर धूल मत डालो। ये दृष्टि चाहिए तब सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसे काम नहीं चलता। तो अगर तपाना है तो भेद ज्ञान की अग्नि जलाओ। काय की अग्नि जलाओ? इस शरीर को क्रिया कांड से तपाने से धर्म नहीं होता। अंदर में इतना भेद ज्ञान चलना चाहिए, इतना भेद ज्ञान चलना चाहिए कि एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये मैं हूँ और इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। ऐसा निर्णय जो जीव करता है वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। आज सुबह का प्रवचन गुरुदेव श्री का जरूर सुनना, इतना बढ़िया प्रवचन है कि तुम्हें शुद्ध आत्मा का परिचय नहीं हुए अनादिकाल से, इसलिए अशुद्ध आत्मा का परिचय कराना पड़ता है। वास्तव में आत्मा कभी अशुद्ध होता ही नहीं। अशुद्धता के काल में भी मेरा ध्रुव, मेरा चैतन
त्रिकाली आत्मा सदा शुद्ध है और वो ही दृष्टि में लेने योग्य है, बाकी दृष्टि में अपनापन करने लायक और कुछ भी। अरे केवल ज्ञान की पर्याय भी मेरे से भिन्न है, छायक भाव भी मेरे से भिन्न है। क्यों लिया है? क्योंकि उसके आश्रय से मुक्ति नहीं होती, वो खुद ही मेरे आश्रय से प्रकट होता है। नहीं समझा? केवल ज्ञान के आश्रय से केवल ज्ञान नहीं आया, केवल ज्ञान भी मेरे त्रिकाली ज्ञान के आश्रय से आया, तो केवल ज्ञान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी दृष्टि सम्यक दृष्टि की होती है, और जब तक अपन ऐसी दृष्टि तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। और इस दृष्टि तक पहुँचने के लिए भेद ज्ञान रूपी आचरण चाहिए, आत्मा के प्रति सच्चा प्रेम चाहिए। ये बाहर के क्रियाकांड से आत्मा नहीं मिलता, और अगर कोई बाहरी आचरण से आत्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसे गारंटी से आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मान्यता ही मिथ्यात्व है।